जय जिनेन्द्र। आज की हमारी चर्चा जो है वो श्रावक के अष्टमूल गुणों पर है। हम पहले धर्म की व्याख्या कर चुके हैं कि धर्म वह है जो जीवों को दुखों से निकालकर सुखों में पहुंचा दे, वह धर्म है। धर्म बंधुओं दो प्रकार का होता है, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। मुनियों के बारे में तो सब जानते हैं, जैसे दिगंबर मुनि। श्रावकों की आज चर्चा जो पहले कर रहे हैं, श्रावक जो है तीन शब्दों से मिलकर बना, श्रावक, जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो, वह श्रावक है। अब श्रावक भी तीन प्रकार के होते हैं, एक पाक्षिक, एक नैष्ठिक और एक साधक। पाक्षिक श्रावक जो जैन धर्म का पक्ष लेते हैं, उन्हें कहते हैं पाक्षिक श्रावक। ये मूल गुणों का पालन करते हैं और अणुव्रतों का अभ्यास करते हैं, अभ्यास रूप में पालन करते हैं। नैष्ठिक श्रावक जो होते हैं वो पहली से छठी प्रतिमा तक के जो होते हैं, जो श्रावक, वो होते हैं जघन्य कोटि के श्रावक। 7, 8, 9 प्रतिमा वाले मध्यम कोटि के श्रावक और 10वीं और 11वीं प्रतिमा के धारी उत्तम श्रावक होते हैं। हम अपने मूल पर आते हैं, श्रावक के मूल गुण। श्रावक के मूल गुण कौन कौन से हैं, क्या होते हैं श्रावक के मूल गुण? 8 मूल गुण बताए गए श्रावक के। आचार्यों ने 8 मूल गुणों का वर्णन किया जो श्रावक को धारण करने चाहिए। पहला मूल गुण मद्य का त्याग, यानी शराब, गांजा, चरस, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, ये सब चीजें जो हैं जिनसे नशा होता हो, ऐसा कोई भी पदार्थ का सेवन नहीं करना, ये मद्य त्याग के अंतर्गत आता है। दूसरा मूल गुण मांस का त्याग, मांस भक्षण नहीं करना और किसी रूप में नहीं करना। तीसरा मधु का त्याग, मधु समझते हैं शहद। शहद का त्याग क्यों बताया? शहद क्या है अपन उसको समझें। शहद जो है, मक्खियां, जो मधुमक्खियां जो फूलों से रस चूस चूस कर लाती हैं और अपने वहां आकर उगल देती हैं, उसके अंदर अनंत जीव राशि पैदा होती रहती है। शहद खाने से हमें उस हिंसा का दोष लगता है। वैसे भी अभक्ष्य, क्योंकि किसी का उगला हुआ जो पराग वहां से वो चूस के लाई, वो वहां आकर हमने अपने छत्ते में उगल दिया उन्होंने, इसलिए भी भक्ष्य नहीं। तो इसका भी त्याग होना चाहिए। उसके बाद में पंच उदंबर फल का त्याग। पंच उदंबर फल कौन कौन से हैं? बड़, पीपल, गूलर, पाकर और कठूमर यानी अंजीर, इन 5 का त्याग। क्यों? इनमें तरसजीव बहुत होते हैं, इसलिए इनके खाने से बचना चाहिए।
इनका भक्षण नहीं करना चाहिए। तो हमने अभी 3 मकार, मध्य मांस मधु और 5 उदंबर फल। इसके अलावा हमको और क्या करना चाहिए? रात्रि भोजन का त्याग, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। रात्रि भोजन का भी हमको त्याग अवश्य करना चाहिए। रात्रि भोजन 4 प्रकार का होता है: खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। खाद्य मतलब जो उदर पूर्ति के लिए, पेट को जो भोजन चाहिए, हमारी भूख मिटाने के लिए जो चाहिए, उसको कहते हैं खाद्य भोजन। स्वाद, जैसे इलायची, सौंफ, सुपारी, ये खा लेते हैं ना बाद में, इससे पेट भरता है क्या? पेट तो नहीं भरता। इसका टेस्ट अच्छा लगता है हमको, इसलिए लेते हैं ना। ये भी नहीं करना चाहिए। रात्रि की बात कर रहा हूं, रात्रि में नहीं करना चाहिए। ले जो चाट के खाए जाते हैं, चटनी, कुछ ऐसी पतली हलवा जैसी, लपसी बोलते हैं जिसको, जो चाट के खाई जाती है, वो भी नहीं खाना चाहिए। और पेय, जो पीने वाले पदार्थ हैं, हमें चारों प्रकार के आहार का त्याग रात्रि में करना चाहिए कायदे से। ये तो आसानी के लिए बता दिया, कम से कम कुछ तो करो, तो कम से कम अन्न का त्याग तो कर दो, लेकिन कायदे से तो चारों प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर रात्रि में भोजन करते हैं हम, तो मांस भक्षण का दोष लगता है हमको रात्रि भोजन करने में। समझिए इस बात को गंभीरता से। रात्रि भोजन करने से मांस भक्षण का दोष लगता है। उसके अलावा नित्य प्रति देव दर्शन, भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इसकी चर्चा, विस्तृत चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं आज यहाँ ज्यादा नहीं करूंगा। पानी छान कर पीना चाहिए, इसकी भी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। पानी छानना चाहिए विधि पूर्वक, ऐसे डबल मोटे छन्ने से छान कर, और उसकी जीवानी करनी चाहिए। जीवानी कैसे करते हैं? उस छन्ने को एक दूसरे छोटे बर्तन में, या तो ऊपर से पानी डालकर या उसके अंदर थपथपा दें पानी के अंदर, और उस जल को, क्योंकि उसमें जो जीव आए, त्रस जीव आए, वो उस जल में आ गए। छन्ने में छाने थे हमने, तो छन्ने में रह गए वो, और उसके बाद में वो त्रस जीव जल में रह गए, जो हमने छोटे बर्तन में उसको थपथपाया। और वो जल, जो स्रोत है जल का, जहां से हम जल लाए थे, यानी कुएं से लाए थे, तो वापस कुएं में उसको पहुंचाना चाहिए। और वो भी ऐसे ही नहीं, उसको नीचे जाके, जब पानी की तली में पहुंच जाए बाल्टी, तो वहां जाके उसको उलटना चाहिए। इसके ऐसे साधन आते हैं, जो वहां एक कुंदे में उसको फंसा के, उसके पैंदी को, और उसको उलट देता है वहां जाके, तो वो जल वहां उसी जगह। अगर ऊपर से फेंकेंगे तो वो सारे जीव मर जाएंगे, इसलिए ऐसा करना होता है। इसको कहते हैं जीवानी। आजकल यंत्र भी आने लगे ऐसे, जो हैंड पंप में फिट हो जाते हैं, जो आजकल ऐसे, जहां से हम पानी खींचते हैं मोटे पाइप के थ्रू, उसमें लग जाता है वो जीवानी यंत्र, और जीवानी भी उसी में हो जाती है। तो हमको जीवानी यंत्र का इस्तेमाल करते हुए जीवानी जरूर करनी चाहिए। अगर जल छानने के बाद हमने जीवानी नहीं की, तो वो क्रिया अधूरी कहलाई, उसमें भी हमको पाप का भागी बनना पड़ेगा। दोष कम तो हुआ, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो तभी खत्म होता है जब वापस जीवाणु उस जल के स्रोत में वापस पहुंच जाते हैं, तभी वो सुरक्षित रह पाते हैं। तो पानी छान कर पीना चाहिए, और जीवों पर दया करना आना चाहिए। हमको सभी जीवों पर दया करनी चाहिए।
ये जैन श्रावक के 8 मूल गुण हैं। वास्तविक तौर पर तो यही तरीका होना चाहिए। कुछ एक आचार्यों ने इसको ऐसे भी बताया है कि मध्य मास मधु का त्याग और पंच उदंबर फल का त्याग। कुछ आचार्यों ने ऐसे भी बताया है कि मध्य मास मधु का त्याग और 5 पापों का स्थूल त्याग। 5 पाप कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ऐसा भी बताया। लेकिन जो हमने पहले चर्चा की उस तरीके से करना विशद रूप से ज्यादा श्रेयस्कर है। हमको वैसे ही करना चाहिए। 8 मूल गुणों का पालन करना ऐसे ही आवश्यक है जैसे अब हम अपने नाम के आगे जैन लिखने के अधिकारी तभी हैं वास्तव में देखा जाए जब हम इन 8 मूल गुणों का पालन करते हैं। फैसला आपको करना है। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।